आइए जानते हैं मैहर माँ शारदा मंदिर का क्या है रहस्य। मैहर का मंदिर मैहर नाम के स्थान पर स्थित है। मैहर एक नगर है। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। मैहर में शारदीय देवी माँ शारदा का प्रसिद्ध मैहर नगर की लगभग 600 फुट की ऊंचाई वाली त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित हैं, जो मैहर देवी माता के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। जहां श्रद्धालु माता का दर्शन कर आशीर्वाद लेने उसी तरह पहुंचते हैं जैसे जम्मू में मां वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। महावीर अलाउद्दीन को वरदान देने वाली मां शारदा देवी को पूरे देश में मैहर की शारदा माता के नाम से जाना जाता है। मैहर का मंदिर कैसे बना, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, जिसमें कहा गया है कि सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं मानते थे। वो भूतों और अघोड़ियों का साथ ही मानते थे और इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत दुखी हुई और अपने पिता की यज्ञ स्थल में शामिल होने के लिए सती ने भोलेनाथ को रिझाने लगी। भोलेनाथ ने सती से कहा कि यज्ञ में बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा कि स्वामी, अपनों के यहाँ जाने की कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी पिताश्री भूल गए होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पिताश्री आपको निमंत्रण न दें। भोलेनाथ ने सती से कहा कि आपके पिताश्री ने जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ ने सती को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु सती हट कर दिया। भोलेनाथ ना चाहते हुए भी सती को आज्ञा दे दी। यज्ञ स्थल पर सती ने भोलेनाथ की सिंहासन ना देखी तो अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भरे समाज में भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब इस अपमान से पीड़ित होकर सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई और भगवान शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्ति पीठ है माँ शारदा का यह मंदिर, जिसे मैहर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहाँ माँ सती का हार गिरा था, मैहर का मतलब है माँ का हार। इसी वजह से इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। अगले जन्म में सती ने हिमाचल राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। इस तीर्थ स्थल के संदर्भ में दूसरी भी कथा प्रचलित हैं। कहते हैं आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घनघोर भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहाँ से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गायें
लेकर आया तो देखता है कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वहीं गुफा द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहाँ एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वालों ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। मैं इसी इच्छा के से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को दिए और कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले ना आया करो। वह बोला, माता, मेरा तो जंगल गाय चराना ही काम है, लेकिन माँ, आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है माँ? तो बूढ़ी माता ने उस ग्वाले से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। ग्वाले ने घर वापस आकर जब उस जौ के दाने वाली गठरी खोली तो वह हैरान हो गया। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा? सुबह होते ही महाराज के दरबार में पेश करूँगा और उन्हें सारी बीती कहानी सुनाऊँगा। दूसरे दिन भरे दरबार में वह ग्वाला अपनी फरियाद लेकर पहुँचा और महाराज के सामने पूरी बीती कहानी सुनाई। उस ग्वाले की कहानी सुन राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान कर अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि आदि शक्ति माँ शारदा हैं। स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कर्म पूरे करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामना पूरी होती गई। इसके पश्चात माता के भक्तों ने माँ शारदा को सुंदर, भव्य तथा विशाल मंदिर बनवा दिया, जिसे भक्त ने मैहर के मंदिर के नाम से जानते हैं। इसमें माँ शारदा विराजमान हैं। भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि मैहर मंदिर में कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो आइए जानते हैं कि मैहर मंदिर के पहले भाग में 480 सीढ़ियाँ हैं, दूसरे भाग में 228 सीढ़ियाँ हैं, तीसरे भाग में 147 सीढ़ियाँ हैं और चौथे भाग में 196 सीढ़ियाँ हैं। यानी कि अगर इन्हें जोड़ा जाए तो माता के दरबार तक पहुंचने के लिए 1051 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। यानी मैहर में कुल 1051 सीढ़ियाँ हैं। भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि मैहर स्टेशन से मैहर मंदिर कितना दूर है। तो मैं आपको बता दें कि मैहर रेलवे स्टेशन से मैहर का मंदिर की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। स्टेशन से आप ऑटो करके भी मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा मेला बस भी चलती है, इससे भी आप मंदिर तक जा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जिस समय माँ के मंदिर बना उस समय मैहर के राजा कौन थे। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि 200 साल पहले जब मैहर वाली माता का मंदिर बनाया गया था, उस समय मैहर के राजा दुर्जन सिंह जुदेव जी थे। यह भी आप जानना चाह रहे होंगे कि मैहर से चित्रकूट की दूरी कितनी है। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, मैहर से अगर सड़क का रास्ता इस्तेमाल करते हुए चित्रकूट जाएंगे तो 128 किलोमीटर का रास्ता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शिक्षा के लिए बनाया गया है या मान्यताओं पर आधारित है। इसे उपयोग में लाने से पहले इसकी और विस्तृत से जानकारी ले लें। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।
माँ के प्यारे भक्तों, आपसे निवेदन है कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। आपकी यह छोटी सी मदद के लिए सदा ऋणी रहूँगा। धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए सभी को दिल से राधे राधे।